आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी करने वाले हैं आज। उससे पहले ये देखो सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या होती है? सम संख्याएं होती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए, क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये जो सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती हैं, ये दो दो को गैप में होती हैं। इनके बीच में देखो दो दो के गैप है। 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। और जैसे विषम है, विषम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सम संख्या आएगी। जैसे देखो विषम में विषम 5 और 3 8, 5 में से 3 गया तो 4। जैसे सम संख्या, सम संख्या में सम जोड़ो या सम में से सम घटाओ, क्या आएगी? सम आएगी। विषम संख्या में सम संख्या जोड़ो या विषम संख्या में से सम संख्या घटाओ, क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करोगे तो विषम संख्या आएगी। विषम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी। और सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या काम आएंगे? ये कंसेप्ट काम आते हैं, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे ना उनमें काम आएंगे। और देखो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों या दो फैक्टर हों। और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक और सम। जैसे देखो 6 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और खुद 6 का जा रहा है। तो 1, 2, 3 और 6 ये क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर या गुणनखंड। जैसे 8 है, 8 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है। तो 1, 2, 4, 8 ये 8 के गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब जिसका भाग जाता है वो क्या होता है? उस संख्या का गुणनखंड होता है। ये देखो एग्जांपल देखो भाज्य संख्याओं के। जैसे 2 है, 2 में किसका भाग जा रहा है? 1 का और खुद 2 का। 3 में 1 का और खुद 3 का। 5 में 1 का और खुद 5 का। 7 में 1 का और खुद 7 का। तो ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल ये देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चल रही है। तो 2 क्या हो गई? सबसे छोटी। इससे छोटी देखो 0 है और 1 है, लेकिन वो तो ना तो भाज्य और ना अभाज्य है। उनके रीजन हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है? 2। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सिर्फ 2 ही ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। मतलब जितनी भी सम संख्याएं है ना उनमें से सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। उसके अलावा कोई भी अभाज्य नहीं है सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य है वो भी यही हो जाएगी, सबसे बड़ी भी यही हो जाएगी, क्योंकि अकेली है। तो सबसे बड़ी भी यही, सबसे छोटी भी यही। तो 2 सबसे छोटी व सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। देखो विषम अभाज्य संख्या जो आ रही है उनमें 3 क्या है? सबसे छोटी है। 3, 5 व 7 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं। जो विषम अभाज्य संख्याएं है ना उनमें जो 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं वो सिर्फ 3, 5 और 7 है। और ये एकमात्र उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं नहीं है। देखो क्यों नहीं है? देखो जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 9 में भाग जा रहा है 3 का। 11, 13, 15। 15 में 3 का भाग जा रहा है। 17, 19, 21। 21 में भाग जा रहा है 3 का। विषम संख्या लिख रहे हैं। 23, 25, 27। 3 का भाग जा रहा है 27 में। 28 नहीं सॉरी 29 विषम संख्या लेनी है ना। 31, 33। फिर 33 में भाग जा रहा है किसका? 3 का। तो सिर्फ 3, 5, 7 ही ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है? विषम है और क्या है? अभाज्य है। बाकी आप जैसे ही देखो ना
कि विषम विषम संख्याओं में जैसे ही 2 के बाद तीसरी आती है ना, किसका भाग चला जाता है? 3 का भाग चला जाता है। और जैसे ही 3 का भाग जाता है वो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है। जिसमें खुद के एक खुद और उसके अलावा किसी और संख्या भी का भी भाग जाता हो ना, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये जैसे 9, 15, 21, 27, 33 ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं है ये। तो जैसे ही तीसरी संख्या आती है विषम संख्या, क्या किसका भाग चला जाता है? 3 का। इसलिए कभी भी 3 ऐसी विषम संख्याएं होंगी ही नहीं 3, 5, 7 के अलावा जो विषम हो और लगातार और अभाज्य संख्याएं हो। तो ये एकमात्र उदाहरण है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आए ना कि लगातार XYZ लगातार 3 विषम अभाज्य संख्याएं हैं, समझ जाना कि किस किस की बात हो रही है? 3, 5 और 7 की बात हो रही है। और देखो ये याद रखना है आपको, जैसे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो याद रखना 44, 22, 322, 321, ये याद रखना। जैसे 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 21 से 30 तक 2, 31 से 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 41 से 50 तक 3 है, 51 से 60 तक 2 है, 61 से 70 तक 2 है, 71 से 80 तक 3 है, 81 से 90 तक 2 है, और 91 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1। तो टोटल अभाज्य संख्याएं जो हो गई 1 से लेकर 100 तक कितनी हो गई? 25, वो लिखी भी है यहाँ पे देखो। तो क्या करता है, ये याद इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि वो डायरेक्ट देता है एग्जाम में 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो आप ऐसे करने थोड़ी बैठोगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे गिनने थोड़ी बैठोगे, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। और बीच में से पूछ लेता है वो, जैसे पूछ लेगा 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 51 से 100 तक कितनी हो जाएगी? देखो 51, 100 कितनी हो गई? 2 और 2 4, 3 7 और 2 9 और 1 10। बीच में पूछ लेता है 31 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 31 से 70 तक कितनी होगी? 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9। भाज्य संख्या की पूछ लेता है कभी कभी वो। तो अगर अब यहाँ भाज्य संख्याएं पता होंगी तो अभाज्य संख्याएं हटा देंगे उनमें से, तो भाज्य संख्या आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लगे क्वेश्चन देखो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हैं, वो देखो। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है? 53 से 97 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य नहीं पूछा है, कितनी भाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शंस दिए इसमें 36, 38, 37, 35, 36, 38, 37 और 35। तो देखो अगर हमें ये याद होगी ना तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो हमें ये पता है कि 53 से 97 तक पूछा है ना, तो 51 से 100 तक हम अभाज्य संख्याएं निकाल लो। 51 से 100 तक कितनी है? 2 और 2 4, 3 7 और 2 9 और 1 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य कितनी हो जाएंगी? 51 से 100 तक भाज्य कितनी हो जाएंगी? 10 हटा दो तो कितनी बची? 40 भाज्य संख्या है। और ये क्या है? 51 से 100 तक 40 भाज्य हैं, लेकिन पूछी कहां से कहां तक है? 53 से 97 तक। तो देखो इसमें से 51, 52 दोनों हट जाएंगी और दोनों की दोनों क्या है? भाज्य हैं। और लास्ट में 53 से 97 तक 98, 99 और 100। देखो भाज्य संख्या 51 से 100 तक कितनी है? 40 है। उनमें से 51, 52, 98, 99, 100 ये तीनों क्या है? हटानी है, क्योंकि हमें 53 से 97 तक और ये 3 और 2 5, ये पांचों की पांचों क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, तो हटा दो।
3 और 2 5, तो 40 में से 5 हटाएंगे तो 35। तो 35 मतलब 53 से लेकर 97 तक 35 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, भाज्य है। ऐसे पूछ सकता है 31 से 80 तक कितनी भाज्य हैं, तो अभाज्य हटा दो, उनमें से बचेंगी वो भाज्य हो जाएंगी। और देखो एक और क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या पूछी है, ऑप्शन दिए 4, उनमें से अभाज्य संख्या पूछी है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो पिछला जो था ना वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, ये वाला है सीपीओ का। मतलब इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। 54, 39, 68, 89, 54, 39, 68, 89 अभाज्य संख्या पूछी है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक और खुद का ही भाग जा रहा हो बस, और किसी अदर संख्या का भाग नहीं जा रहा हो। 54 है, 54 में 9 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, इसमें 2 का जा रहा है, सम संख्या ही होगी, तो यही बची है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या हो गई। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये सीपीओ का क्वेश्चन है ये। अब है भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं क्या होती है, देखो वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। कम से कम 3 गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो गया, गुणनखंड कितने होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। यूं कहें कि 3 या 3 से ज्यादा अगर गुणनखंड है किसी संख्या के, तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, 4 है, 4 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो 3 गुणनखंड हो गए इसके। 6 है, 6 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और खुद 6 का जा रहा है, 4 संख्याओं का भाग जा रहा है, तो 3 से ज्यादा गुणनखंड है इसके, तो ये भी भाज्य हो जाएगी। 8 है, 8 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, खुद 8 का जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या आ रही है, देखो पहली से आ रही है 4, फिर आ रही है 6, 5, 6, 7 नहीं है, 8, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, ये। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो आ रही है वो क्या आ रही है, 4 है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या हो जाएगी, 4। इससे छोटी भाज्य संख्या कोई है ही नहीं। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है,
तो विषम देखो, पहली विषम कौन सी आ रही है, 9। तो ये 9 जो है ऐसी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। और देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो इन दोनों से, भाज्य और अभाज्य संख्याओं से। देखो एक को देखो कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो एक में भाग किस किस का जाता है, खुद एक का ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके क्या होते हैं, दो गुणनखंड तो एक और सम होता है। इसमें तो इसका गुणनखंड तो एक ही खुद ही है बस ये, तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके कितने गुणनखंड होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा। इसके कितने गुणनखंड है, सिर्फ एक, तो ये भाज्य भी नहीं है। तो ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। और 0 जो है, 0 भी न तो भाज्य है और न अभाज्य। क्यों नहीं है, देखो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो समझेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास में कुछ और करने वाले हैं, तो तब इसका रीजन समझे कि 0 जो है भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी क्यों नहीं है, उसका रीजन कल समझेंगे। क्योंकि इसके लिए पहले एक कंसेप्ट बताना जरूरी है, तभी समझ में आएगा ये। क्वेश्चन करते हैं अभी, है ना। तो एक क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सीजीएल में कब पूछा है, देखो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ए बी, यहाँ पे ये भी लिखा है कि ए बी के बराबर नहीं है, ऐसा भी लिखा है, और बी ए के बराबर नहीं है। मतलब ए और बी दो अलग अलग संख्याएं हैं। ए बी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, जिससे कि बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। मतलब ए बी और बी ए दोनों क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब ए बी बी ए है क्या, 2 अंकों की संख्याएं हैं और 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, और अभाज्य दोनों। 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं कितनी है हमारे पास टोटल, देखो यहां तक, इसको छोड़ दो, ये 4 संख्याओं को छोड़ दो। 25 में से ये 4 को हटा दोगे तो 21 बची। तो 21 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो क्या है, अभाज्य है। तो उनमें से हमें ऐसी लेनी है कि जब ए बी करें तो भी वो अभाज्य हो और बी ए करें तो भी अभाज्य हो। तो दोनों की दोनों देखो, ए बी और बी ए, तो दोनों की दोनों हमें विषम संख्याएं लेनी पड़ेंगी। अगर हमने सम संख्या ले ली, जैसे हमने ले ली है 23 तो 32, देखो ये जो सम संख्या है ना, फिर पीछे की तरफ चली जाएगी है। फिर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे 32 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये तो भाज्य जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो इसके जो एग्जांपल है ना, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो क्या है, ये दोनों में फिट बैठ रही हैं। वो हैं, एक तो 13 13 है, 13 को देखो पलट दो, अंक पलट दो इसके, 13 और 31 दोनों अभाज्य संख्या है। एक है 17 और 71, इसके भी अंक पलट दो, ये भी क्या है, दोनों अभाज्य। एक है 37 के अंक पलटो, 37 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 73। तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और क्या है देखो, और एक एग्जांपल है 79, ये 97, तो इसके अंक पलटो, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। सिर्फ ये 4 संख्याएं ही ऐसी हैं, 2 अंकों की जो संख्याएं हैं
अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें से ये 4 अभाज्य संख्या ही ऐसी हैं कि जिनके अंक पलटने पर वो भी क्या बन रही है, अभाज्य संख्याएं बन रही हैं। तो इनका टोटल पूछा है, जब आप इनका टोटल करोगे ना तो ये आएगा 418। तो ये जाएगा 418। ये याद ही रखना कि 13, 17, 37 और 79 ये क्या है, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंक पलटने पर भी वो भी क्या बन रही हैं, अभाज्य संख्याएं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CGL मेंस में, क्वेश्चन पूछा था ये। और देखो, और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो x, ये भी CGL मेंस का क्वेश्चन है 2022 का ये मेंस का। x, y और z भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं जहां x y से छोटा है और y z से छोटा है। यदि x प्लस y प्लस z बराबर 70 हो तो z का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 29, 43, 31, 37। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है, 70। देखो, और तीनों क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं अगर दो को मैं छोड़ दूं तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक बार ये लिखो इनको, विषम प्लस विषम प्लस विषम। मैंने तीनों को मान लिया विषम ले लूं अगर, तो क्या आएगा सामने, विषम में विषम जोड़ोगे तो सम, और सम में फिर विषम जोड़ोगे तो विषम। ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो 3 विषम संख्याएं जोड़ के देख लो, 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15। मतलब 3 विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा ना तो सामने क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। अगर ये तीनों विषम होती तो सामने भी विषम आती, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, सम आ रही है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। मतलब इन तीनों में से कोई एक संख्या ऐसी है जो सम है। देख लो, जैसे सम प्लस विषम प्लस विषम करो, सामने सम आएगा। देख लो, सम प्लस विषम प्लस विषम, 5 और 3 8 और 2 10। तो ये वाला लग रहा है यहाँ पे। और तीनों की तीनों क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, सिर्फ एक ही ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। और वो कौन सी है, 2। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x। और 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। तो x हो जाएगा 2 प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो y प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 68। हमें क्या देखना है कि देखो z का मान y से क्या है, बड़ा है। अगर मैं दोनों को बराबर बराबर लूं तो ये 34 34 नहीं होंगे ना। लेकिन क्या बोला है कि z बड़ा होना चाहिए y से। तो अगर मैं z को y से बड़ा लूंगा तो 34 से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी ना। तो 34 से बड़ी संख्या, z का मान क्या होगा, 34 से बड़ा। यहाँ पे देखो ऑप्शन से देखो, फिर 34 से बड़ा है, नहीं है, कैंसिल। 34 से बड़ा नहीं है, कैंसिल। एक बार 43 रख के देख लो, z का मान रखा 43, तो y का कितना जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25। जब 43 रख रहे हैं z का मान, तो y का मान कितना आ रहा है, 25। जबकि y x y z क्या दे रखे हैं, तीनों भाज्य संख्या है। जबकि 25 क्या है, भाज्य 5 का भाग जाता है इसमें। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 37। रख के भी चेक कर लो चाहे, देखो 37 रखोगे ना तो 8 में से 7 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 31। 31 भी अभाज्य संख्या है, 37 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी। तो x y z के मान यहाँ पे क्या आ गया, x का तो आ गया 2, y के क्या आ गया 31 और z का क्या आ गया 37। किसी का भी मान पूछ लो तीनों में से। तो देखो ये वाले कंसेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आया है कि काम नहीं आया, आया है। जब भी 3, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर वो सम संख्या करे
तो समझ जाना कि उन तीनों में से एक जो संख्या है ना वो क्या है, 2 है। क्योंकि 3 विषम अभाज्य संख्याएं का योग कभी सम हो ही नहीं सकता, विषम ही होता है। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, 41, 67, 47, 59, 41, 67, 47, 59। देखो 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है तो उनमें से एक संख्या निम्न में से कौन सी होगी। देखो एक संख्या जो है वो 30 अधिक है दूसरी से, जैसे एक अगर x है तो दूसरी क्या है, x प्लस 30 है। पर तीसरी संख्या का हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान ली, y। इन तीनों को ऐड करने पर जो योग बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90। और ये तीनों अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में करा मैं, अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या आ रही है तो मतलब उन 3 अभाज्य संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है, 2 है सम संख्या। तो अब सम संख्या 2 अब कौन सी होगी, इनमें से x का मान 2 होगा, y का मान 2 होगा या x प्लस 30 का मान 2 होगा। तो किसका मान 2 होगा, देखो अगर इसका मान हमने 2 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 32। मतलब ये क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। तो ये x का मान तो हम x का मान 2 नहीं ले सकते। अगर x का मान 2 नहीं ले सकते तो ये दोनों दो नहीं हो सकती है। तो फिर 2 किसका मान होगा, y का मान होगा 2। इनका मान नहीं हो सकता है 2। क्यों, क्योंकि ये फिर क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, ये वाली 32 आ रही है। 32 क्या हो जाएगी, फिर भाज्य हो जाएगी, जबकि ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। तो देखो तो y का मान क्या आ गया, 2। और y का ये मैंने तीनों में से तो एक किसी भी एक संख्या का मान क्या होगा, 2। वो हो क्यों रहा है, वो पिछले क्वेश्चन में हमने ये रीजन समझा कि सम प्लस विषम करने पर ही सामने क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी। तो देखो x प्लस 30 प्लस y की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, सामने 90, x और x 2x, 30 और 2 32, 90 में से 32 जाएंगे तो 30 गए तो 60, 58। तो x क्या आ गया यहाँ पे, 29। अगर x 29 है तो x प्लस 30 कितना हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ दो, 30 जोड़ दो, इसमें 59। तो यही पूछा है कि इन तीनों में से कोई एक संख्या कौन सी होगी। तो एक तो क्या है, 2 है, और एक का मान क्या आ गया, 29, और एक का मान क्या आ गया, 59। तो इन तीनों में से देखो क्या दे रखी है, 59 दे रखी है। 59 आंसर हो जाएगा इसका। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। फिर बाकी के जो अभाज्य संख्याओं से अभी और भी संबंधित कुछ क्वेश्चन करने हैं, और कल कंसेप्ट भी बताने हैं, 2 कंसेप्ट बताने हैं अभाज्य संख्याओं से संबंधित, वहां से भी क्वेश्चन उठते हैं। पता है एक और चीज क्या है कि अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इससे ही बन जाते हैं, ये अभी जो कराएं वो है। कल 2 कंसेप्ट और आ रहे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम करेंगे कल। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।